नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबिर अली और आप सबको साइंस कोचिंग में खुशामदीद। नाज़रीन अजीज़ तालिब इल्मों, एक तो इम्तहान पास करना होता है सी ग्रेड में या डी ग्रेड में, बस ऐसे ही जैसे कहाँ गए कुछ नहीं, क्या लाए कुछ नहीं। और एक इम्तहान पास करना होता है A1 ग्रेड में या A ग्रेड में, जिसमें कुछ सीखा भी और समझा भी। तो अगर आप चाहते हैं कि A1 ग्रेड में इम्तहान पास करें तो मेरे चैनल को गौर से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। अल्लाह अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ is 1.5 into 10 power 8 kilometer and velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second। प्रॉब्लम ये है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है। जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, लाइट उसकी रोशनी शुरू होती है और ज़मीन तक जब पहुंचती है वो टाइम कितना लगेगा। इसके लिए हमें सूरज और ज़मीन का डिस्टेंस दिया गया है, वो दिया है 1.5 into 10 पावर 8 किलोमीटर। और सूरज की जो लाइट की वेलोसिटी है वो दी हुई है 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए डेटा लिखते हैं। डेटा में वो होता है जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। डेटा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 1.5 into 10 पावर 8 किलोमीटर। अच्छा, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को मीटर में। तो अगर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो ये मीटर आ जाते हैं। मल्टीप्लाई किया 1.5 into 10 पावर 8 into 10 पावर 3, तो बेसिस सेम है, तो क्या होगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। तो जवाब आता है 1.5 into 10 पावर 11 मीटर। तो ये किलोमीटर मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा में दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट v 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 into 10 पावर 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से वो लाइट आ रही है। मालूम हमें क्या करना है, टाइम मालूम करना है उसके ज़मीन तक पहुंचने का। तो अब देखिए, सूरज की रोशनी है वो आसमान से ज़मीन तक आ रही है, उसके आने में कितना टाइम लगेगा ये इस प्रॉब्लम से पता लगता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फार्मूला लिखेंगे, किस फार्मूले से सॉल्व होगा, A = VT। हमें इसमें T मालूम करना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, T = S/V, ठीक है। अब नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। S की जगह S की वैल्यू 1.5 into 10 पावर 11, ठीक है, और V की वैल्यू है 3 into 10 पावर 8। अब 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आता है 0.5। आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, यही जवाब आएगा। अच्छा, 0.5 ये बचा 0.5 into 10 पावर 11, 10 पावर, इस 10 पावर 8 को जब हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर की जगह तो पावर -8 हो जाएगा। 8 की बजाय पावर की साइन चेंज हो जाएगी और -8 हो जाएगा। अब देखें वही बात, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 0.5 इंटू 10 पावर 11 में से 8 निकाला 3, तो ये हो जाएगा 0.5 into 10 पावर 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मुख्तसर करते हैं, तो आता है 500 सेकेंड्स। टाइम हमारे पास आ गया 500 सेकेंड। अब देखें, टाइम हमारे पास सेकेंड में आ गया। इस टाइम को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे, इसलिए करेंगे कि आपकी बुक में आंसर मिनट्स में दिया गया है। तो देखें, इसको अभी हम करते हैं। टाइम हमने निकाला है
500 सेकेंड्स। इन 500 सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि बिकॉज 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, तो भाई हम इसको 500 को 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट आ जाएंगे। तो इस तरह करेंगे 500/60। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ जाता है 8.33। ये आप करके देख लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में, तो ये जवाब 8.33 मिनट्स। तो ये 8 मिनट तो ठीक है। इस 0.33 को हम सेकंड में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस 0.33 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे? 0.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब जवाब हमारे पास ये आएगा 8 मिनट। टाइम जो होगा हमारे पास आंसर आया 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ये आंसर। ठीक है, देखिए टाइम आ गया 8 मिनट और 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं सूरज की रोशनी को ज़मीन तक आने में, इस डेटा के मुताबिक। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.2। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। पहले प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है। ए पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 seconds। हाउ फार अवे द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। मसला ये है कि एक आदमी, कोई शख्स है जो पहाड़ी से कुछ फासले पर खड़ा हुआ है और आवाज़ निकालता है, तो वो अपनी इको जो है वो 2 सेकंड के बाद सुनता है। इको आप समझते हैं, इको आपने देखा होगा, कभी मुशाहिदा किया होगा कि जैसे कोई धमाका होता है तो उसके फ़ौरन बाद कुछ टाइम के बाद जो आवाज़ दोबारा रिपीट होती है, ठीक है, उसको इको कहते हैं। तो वो इको जो है वो आदमी 2 सेकंड के बाद सुनता है। फिर वो पूछ रहे हैं कि वो आदमी जो है पहाड़ी से कितने फासले पर खड़ा है। मसला ये है कि पहाड़ी से वो कितने फासले पर खड़ा है, वो फासला आपको मालूम करना है। और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। वो जो आवाज़ की जो रफ्तार है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आवाज़ इको सुनता है, यानी जाके जो आवाज़ आती है वो 2 सेकंड में आती है। ये 2 चीज़ें दी है। तो डेटा लिखेंगे। सबसे पहले डेटा में क्या है, टाइम, इको ऑफ साउंड हियरिंग टाइम, इको जो है उसकी साउंड को सुनने का जो टाइम है वो 2 सेकंड दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ दी है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड। तीसरी चीज़ हमें डिस्टेंस यानी एस मालूम करना है। ठीक है, फार्मूला इसमें लगेगा S=VT। अब देखें, टोटल स्पीड ऑफ साउंड हमें दी गई है 2 सेकेंड्स। तो हैंस स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम हिल टू पर्सन विल बी 1 सेकेंड। तो इसमें क्या है कि 1 सेकंड जाने का और 1 सेकंड आने का, इस तरह से टोटल टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। लेकिन हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वो शख्स पहाड़ी से कितनी दूर खड़ा है। तो हम इसमें टाइम जो इस्तेमाल करेंगे, टाइम जो अप्लाई करेंगे वो 1 सेकंड करेंगे, क्योंकि उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड लेती है। तो हम जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला S=VT। V की जगह 330 और T की जगह 1 मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 330 मीटर्स। तो डिस्टेंस देखें निकल आया कि वो शख्स पहाड़ी से कितनी दूर खड़ा है, वो है 330 मीटर। 330 मीटर के फासले पर वो खड़ा है। देखें आप कि इस प्रॉब्लम से, इस काम करने से हमें ये पता लग गया कि कोई शख्स है जो कि हमें पता नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है। पहाड़ी से आवाज़ निकालता है और जो आवाज़ उसकी वापस आती है तो उसी से जो है कैलकुलेट करके और ये मालूम कर लिया गया कि वो शख्स पहाड़ी से कितनी दूर खड़ा है। देखें, है ना काम की बात। ठीक है।